हेलो गाइस एंड वेलकम टू coach.sobism। हमने हमारे सी प्रोग्रामिंग के कोर्स में लास्ट वीडियो में कंपाइलर के बारे में पढ़ा, कीवर्ड्स, टोकन्स, आइडेंटिफायर्स और कमेंट्स के बारे में पढ़ा और हमने उन सब चीज़ों को अच्छे से समझा। और अब हम इस वीडियो में डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो आप सब्सक्राइब करो और इस प्लेलिस्ट को सेव करके अपनी बना लो। और अब हम चलते हैं अपनी फोर्थ वीडियो पर, जिसमें हम डेटा टाइप्स को समझेंगे। तो गाइज आज हम डेटा टाइप्स को समझेंगे। डेटा टाइप्स सी प्रोग्रामिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इनफैक्ट हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेटा टाइप्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है और आपको डेटा टाइप समझना ही चाहिए। वैसे तो ये बहुत छोटी सी चीज़ है, बट हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें हर चीज़ को अच्छे से समझना है, इसलिए हम डेटा टाइप्स को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो व्हाट इज़ अ डेटा टाइप? In computer programming, a data type is an attribute of data which tells the compiler or interpreter how the programmer intends to use the code. डेटा टाइप क्या होता है? एक एट्रीब्यूट होता है डेटा का, जो कंपाइलर को बताता है कि प्रोग्रामर किस तरीके से डेटा को इंटरप्रेट करना चाहता है और किस तरीके से डेटा को डालना चाहता है। जैसे हम अगर इसे सिंपल लैंग्वेज में समझें तो डेटा टाइप स्पेसिफाइज द टाइप ऑफ डेटा दैट अ वेरिएबल कैन स्टोर, सच एज इंटीजर, फ्लोटिंग, कैरेक्टर, एक्सेट्रा। डेटा टाइप एक टाइप ऑफ डेटा होता है जो वेरिएबल स्टोर कर सकता है। डेटा टाइप अगर हम इंट लिखते हैं और उसके बाद हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, हम वेरिएबल का डिक्लेरेशन आगे समझेंगे, लेकिन अभी के लिए अगर मैं कहूँ कि हम इंट लिखते हैं और उसके बाद एक वेरिएबल लिखते हैं, तो कंपाइलर समझ जाएगा कि इंट का मतलब है इंटीजर। इंट एक कीवर्ड है और इस कीवर्ड का मतलब कंपाइलर जानता है और वो इंटरप्रेट कर लेगा कि यूजर एक इंटीजर टाइप का कुछ वेरिएबल बनाना चाहता है। तो हम डेटा टाइप्स को रियल लाइफ एग्जांपल से समझेंगे अभी। जैसे हम वॉशरूम जाते हैं तो वुमेन सेक्शन और मेन सेक्शन अलग होता है। तो आप एक लड़के हो तो आप मेन सेक्शन में ही जाओगे, वुमेन में तो नहीं जाओगे। वैसे ही कोई एक इंटीजर है तो वो 1 या 3 या 4 ही स्टोर करेगा। और अगर एक वुमेन है तो वो वुमेन सेक्शन में ही जाएगी, मेन सेक्शन में तो जाएगी नहीं। तो वैसे ही अगर यहाँ पे कोई कैरेक्टर टाइप का डेटा टाइप है तो वो एक कैरेक्टर ही स्टोर करेगा, C, D, E, F कुछ भी स्टोर करेगा, लेकिन वो एक कैरेक्टर ही होगा। वो किसी इंटीजर को स्टोर नहीं कर सकता। और इंटीजर और कैरेक्टर के लिए अलग अलग लोकेशंस पे हमारे रैम में जगह सेव होती है। तो डेटा टाइप्स यही होते हैं कि जिस टाइप का डेटा है उसी टाइप का डेटा उसमें सेव होगा। कोई और डेटा हमने सेव करने की कोशिश करी तो एरर आ जाएगा। जैसे वुमेन सेक्शन में मेन तो जा नहीं सकते, बट कुछ लड़के होते हैं जो वुमेन सेक्शन में चले जाते हैं। लेकिन ऐसा प्रोग्रामिंग में मत करना, क्योंकि प्रोग्रामिंग में एरर आ जाता है बहुत जल्दी। वो वैसे रियल लाइफ में भी अगर आप वुमेन सेक्शन में चले गए तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर आएगी। बट ये सब बातें छोड़ो और डेटा टाइप्स को समझो। तो हम अब डेटा टाइप्स के भी टाइप्स देखेंगे। डेटा टाइप्स के 4 टाइप्स होते हैं। प्राइमरी डेटा टाइप्स होते हैं, डिराइव्ड डेटा टाइप्स होते हैं, इन्यूमरेशन डेटा टाइप्स होते हैं और वॉइड डेटा टाइप्स होते हैं। और इतने सारे नाम देखकर आपको डरने की जरूरत नहीं है और ये सब आपको याद रखने की अभी जरूरत नहीं है। बस आप एक बार देख लो और ये सारी चीजें नोट करके रख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। इस वीडियो का मकसद ये है कि आपको डेटा टाइप्स क्या होते हैं ये समझ आ जाए, और हम डेटा टाइप्स के अंदर जो जो चीजें होती हैं वो आपको बता रहे हैं। तो वो चीजें आप सुन लो और समझ लो क्या होती हैं। आपको ये सब रटने की जरूरत नहीं है, ये सब आपको टाइम के साथ सब कुछ आ जाएगा और ये सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी। तो प्राइमरी डेटा टाइप्स 4 होते हैं: इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोटिंग पॉइंट और डबल। यहाँ पर येलो में जो भी लिखा हुआ है ये सब कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड्स के बारे में आप जानते हो कि वो रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं और कंपाइलर उन्हें समझ सकता है। कंपाइलर के लिए उनका एक मीनिंग होता है। वैसे ही INT इंट के लिए एक इंटीजर होगा जो कंपाइलर समझ जाएगा कि एक इंटीजर की बात हो रही है। कैर से वो कैरेक्टर समझता है। फ्लोट से एक फ्लोटिंग पॉइंट होता है। फ्लोटिंग पॉइंट का मतलब आप समझ लो कोई भी डेसिमल पॉइंट। और डबल पॉइंट भी एक डेसिमल पॉइंट ही होता है, लेकिन कुछ ज्यादा प्रेसिजन के साथ। तो प्राइमरी 4 टाइप के होते हैं। फिर हम आते हैं डिराइव्ड डेटा टाइप्स पर। डिराइव्ड डेटा टाइप्स में एरे, पॉइंटर्स, स्ट्रक्चर्स, यूनियंस ये सब आते हैं और ये सब हमें पढ़ना है। आगे जाके हम ये सब जरूर पढ़ेंगे।
वैसे ये सारे कीवर्ड्स नहीं है, मैंने एक गलती कर दी। मैंने आपको बताया था कि येलो में जितना भी लिखा हुआ है सब कीवर्ड्स हैं, बट ये जो चार हैं ये कीवर्ड्स नहीं है, इनके लिए अलग कीवर्ड्स होते हैं। यूनियन है एक कीवर्ड, हम ये सारी चीजें बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हमें इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना। बट डिराइव्ड में हमारे चार टाइप्स के डेटा टाइप्स होते हैं, ये हमें समझना है। और ये जो चीजें हैं एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, यूनियन, हम आगे जाके बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। इनके लिए बहुत बड़ी बड़ी वीडियोस होंगी। एरेज और पॉइंटर्स बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स हैं, स्ट्रक्चर और यूनियन भी आपको आगे जाके समझना है। तो आप टेंशन मत लो कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा और ये सारी चीजें क्या हैं, इसमें आप कंफ्यूज मत हो, क्योंकि ये सारी चीजें हम आगे जाके अच्छे से पढ़ेंगे। और फिर आता है इन्यूमरेशन डेटा टाइप, इसमें enum टाइप का एक कीवर्ड होता है, और हम इन्यूमरेशन डेटा टाइप को भी आगे जाके पढ़ेंगे। और फिर होता है वॉइड डेटा टाइप। फोर्थ टाइप का डेटा टाइप है वॉइड डेटा टाइप। वॉइड डेटा टाइप का कीवर्ड भी वॉइड ही होता है, और हम वॉइड के बारे में तो जानते ही हैं कि वॉइड का मतलब होता है खाली। जहां भी हम वॉइड यूज करेंगे वहां मतलब कुछ भी नहीं है। अगर हमने वॉइड लिखा है तो कंपाइलर समझ जाएगा कि वॉइड का मतलब है कुछ भी नहीं। तो ये थे हमारे चार टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स। और अब हम डेटा टाइप्स का एक चार्ट देखेंगे। इन सब डेटा टाइप्स के लिए साइज, सिंबल और रेंज देखेंगे। इसमें ये कैर, साइंड कैर, अनसाइंड कैर, शॉर्ट इंट, साइंड शॉर्ट इंट, इन सब के अलग अलग मीनिंग है और अलग अलग रेंजेस हैं। जब हमारे पास कैर होता है तो वो साइंड कैर ही होता है, और उसकी रेंज -1 to 8 से 1 to 7 तक होती है। ये कैरेक्टर है, बट ये इंटीजर के फॉर्म में डेटा को सेव करता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब अभी आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि ASCII वैल्यूज होती है जिनके फॉर्म में ये सेव करता है। ASCII वैल्यूज के बारे में हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो अभी आप बस इतना समझ लो कि रेंज इसकी -1 to 8 से 1 to 7 तक होती है। कैर या फिर साइंड कैर। साइंड कैर का मतलब ये हुआ कि उसमें साइन भी है, तो नेगेटिव साइन भी इंक्लूड हो जाता है। सिंबल आपको समझना होगा। सिंबल का मतलब ये है कि वो एक फॉर्मेट स्पेसिफायर है, और ये सिंबल यूज करके हम किसी भी कैरेक्टर को एक्सेस कर सकते हैं। ये सिंबल के बारे में अभी आपको अच्छे से समझ नहीं भी आ रहा होगा, तो हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे और आपको समझ आ जाएगा। तो अभी के लिए आप ये पूरा टेबल नोट कर लो, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आपको समझ आ जाए कि ये क्या है या क्या नहीं है, ताकि आप फ्यूचर में इसे यूज कर सको और सारी चीजें अच्छे से समझ सको। वैसे ही अनसाइंड कैर होता है जो 0 से 2 to 5 तक होता है, इसमें नेगेटिव वैल्यूज इंक्लूड नहीं होती। जब भी हम किसी कैर, इंट, फ्लोट या डबल टाइप के वेरिएबल को डिफाइन करते हैं, तो रैम में हमारी कोई मेमोरी सेव हो जाती है उसकी, और उस मेमोरी को ही हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये मेमोरी रैम में सेव हो गई होगी। अगर हम एक कैरेक्टर, एक साइंड कैरेक्टर को हम डिफाइन करेंगे तो उसकी मेमोरी 1 बाइट में सेव होगी। 1 बाइट स्मॉलेस्ट यूनिट नहीं होता रैम का। रैम की स्मॉलेस्ट यूनिट बिट होती है, और 1 बाइट इक्वल्स 8 बिट्स होता है। तो 1 बाइट 8 बिट्स के इक्वल होता है। तो हमारे लिए जानना इम्पोर्टेंट है कि हाँ, 1 बाइट 8 बिट्स के इक्वल होता है। हम ये मेमोरी के बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे जब हम वेरिएबल्स को पढ़ेंगे, और ये सारी चीज़ें अच्छे से डिफाइन करेंगे और इन सब का यूज़ भी समझेंगे। ये फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है, इसे भी हमें समझना है। जब हम कोई भी वेरिएबल डिफाइन करते हैं किसी भी डेटा टाइप का, जैसे साइंड इंट, अनसाइंड इंट, लॉन्ग इंट, फ्लोट, डबल, लॉन्ग डबल, जब हम इन टाइप्स के वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं अपनी मेमोरी में, तो रैम में हमारी एक मेमोरी एलोकेट हो जाती है इतने बाइट्स की, जो इस चार्ट में गिवन है। जैसे लॉन्ग डबल की सबसे ज्यादा मेमोरी सेव होती है 10 बाइट्स की। 10 बाइट्स मतलब 80 बिट्स। और जब हम एक लॉन्ग डबल टाइप का वेरिएबल बनाते हैं तो 10 बाइट्स की मेमोरी हमारे रैम में जाके सेव हो जाती है, और इसकी रेंज भी बहुत ज्यादा होती है। तो ये रेंजेस, साइजेस और सिंबल्स का चार्ट आप कहीं सेव कर लो या लिख लो, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट होने वाला है। बट मैं आपको बता दूंगा इसकी, आपको ये रटना नहीं पड़ेगा, और ये सारी वैल्यूज इतनी बड़ी बड़ी आपको याद नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आप धीरे धीरे जैसे जैसे इन सब चीजों के बारे में पढ़ना शुरू करोगे तो आपको सब याद हो जाएगा। जो सी लैंग्वेज में सब कुछ सीखने के लिए इम्पोर्टेंट है, वो चीजें आपको खुद याद होती जाएगी जैसे जैसे आप बड़े प्रोग्राम्स बनाओगे और चीजें सीखोगे। तो आपको अभी इस चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आपको ये टेबल याद नहीं है, या फिर
इन चीज़ों को आप समझ नहीं पा रहे हो क्योंकि हम आगे ये सब करेंगे। तो गाइस इस चार्ट की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए नेक्स्ट वीडियोस देखो, जिसमें मैं वेरिएबल्स के बारे में आपको पढ़ाऊंगा और वेरिएबल्स के बारे में पढ़ाने के बाद ये डेटा टाइप्स को यूज़ करके दिखाऊंगा और इनके साइजेस और फॉर्मेट स्पेसिफायर्स के बारे में भी समझेंगे। हम एक नए ऑपरेटर साइज ऑफ ऑपरेटर के बारे में सीखेंगे। तो गाइज इस वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को और इस प्लेलिस्ट को बुकमार्क कर लो और उन लोगों के साथ शेयर करो जिन्हें लगता है कि वो कभी प्रोग्रामिंग कर नहीं सकते। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।